हेलो दोस्तों, तो फाइनल आंसर की आने के बाद कहीं ना कहीं उन बच्चों ने जिनका सिलेक्शन हुआ है अब वो थोड़ा सा संतुष्ट हैं कि अब उनका सिलेक्शन पूरी तरह जायज है, ये मान के कि क्योंकि एसएससी ने जो फाइनल आंसर की थी उसमें ये बताया कि कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे और रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मामला कि जहां मार्क्स सबसे ज़्यादा जुड़े थे उसका सबसे बड़ा कारण रॉन्ग क्वेश्चन था। नॉर्मलाइजेशन से भी जुड़े थे, कुछ नॉर्मलाइजेशन से नेगेटिव मार्क्स भी हुए थे और कुछ बच्चे जो डिजर्विंग बच्चे थे उनके नेगेटिव मार्क्स की वजह से वो उस कट ऑफ से बाहर हो गए। लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल उनकी ज्वाइनिंग डीवी और जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे उनके लिए खासकर ये वीडियो बनाया है हमने, और पूरे वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले अभी जैसे ही आंसर की फाइनल आंसर की आई और क्योंकि आपका डीवी लगभग मैंने बताया था 20 मार्च से स्टार्ट है लगभग, और इससे संबंधित हमने सीएसएस का भी एक ऑफिस मेमोरेंडम भी देखा था, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित था और बाकी जितनी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उन सबके क्या होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपके लिए लगभग 3 से 4 दिन के अंदर आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित पोस्ट डिस्पैच हो जाएगा आपका लेटर। अगर एक तो दूसरा ये आपकी मेल पर भी आएगा, जो मेल थी आपने जो एग्जाम में डाली थी फॉर्म फिल किया था वहां पे उस मेल पर। दूसरा, अब डॉक्यूमेंट से संबंधित आप अपनी तैयारी पूरी तरह रखें। डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बताया था, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए वाजिब हैं यहाँ पे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह वेरीफाई कर लें और बिल्कुल अप टू डेट रखें, जिससे कि जब आप जाएं तो वहां पे आपको कोई हेडक न हो। दूसरा, अब जितने दिन बाद जैसे ही आपकी क्या होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके लगभग 1.5 हफ्ते के बाद लगभग 10 से 15 दिन के आसपास आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। नॉर्मली किसी भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइनिंग करते हैं तो नॉर्मली आपको लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाती है। लेकिन अब की बार थोड़ा ज्यादा है, तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल से संबंधित जो प्रोसीजर है वो भी एक साथ लागू कर दिए जाएं। जैसे हो सकता है आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आपके द्वारा न होकर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बता देता हूं मैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका क्रॉस चेक भी हो सकता है। क्रॉस चेक की ये कि आप केवल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और सीधा ज्वाइनिंग हो और बाद में डिपार्टमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे खुद डिपार्टमेंट के द्वारा। वो कैसे करेगा, वो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो ऑफिस है वहां पे क्या उसको वेरीफाई करवाएगा क्या ये कैटेगरी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि आप जिस पोस्ट के लिए रिजर्वेशन ले रहे हैं और जिस कैटेगरी में शामिल हैं, आप जिस पोस्ट के लिए रिजर्वेशन ले रहे हैं और कैटेगरी, वो दोनों को वेरीफाई करता है। वो डिपार्टमेंट क्रॉस चेक भी कर सकता है, क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकता है। तो उसमें अगर ये चीज यहां से स्किप करती है तो फिर दूसरा ऑप्शन आ जाता है क्रॉस चेक, तो आप वहां से डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, लेकिन फिर आप में उसमें कोई आपकी भागीदारी नहीं होगी, केवल डिपार्टमेंट की होगी। उससे फिर डायरेक्ट क्या मिल जाता है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। यहां पे मेडिकल के लिए उसी जहां पे आप पिछले 6 महीने के दौरान रह रहे थे तो वहीं से सीएमओ के द्वारा वो मेडिकल अटेस्टेशन फॉर्म होना चाहिए। उसके अलावा कुछ मिनिस्ट्री भी ऐसी हैं जो आपको ऑप्ट करनी पड़ेंगी, जैसे सीएसएस आप ऑप्ट करते हैं तो आपको क्या करनी होगी, वहां पे मिनिस्ट्री चुननी होगी और फिर मिनिस्ट्री चुनने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है। कई क्या होते हैं डिपार्टमेंट डायरेक्ट ऑनलाइन होते हैं, कुछ ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होते हैं। उसके अलावा अब ऐसे इतने कितने बच्चे होंगे इसमें, ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे जो रिपीटर्स तो थे, लेकिन अब की बार जो उनको पोस्ट मिली है वो जो पोस्ट पर हैं उसको नहीं छोड़ेंगे और इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसलिए यहां पे उन बच्चों के द्वारा जो पोस्ट ज्वाइन नहीं की जाएगी वो क्या जाएगी, वैकेंट जाएगी। वैकेंट तो जाएगी और वो नेक्स्ट ईयर भी क्या करेंगे, दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे कि अपर पोस्ट मिले।
अपर जॉब मिले, अपर सैलरी के लिए, या मतलब उनके अलग अलग क्या हो सकते हैं, अपने अपने कोई कारण हो सकते हैं किसकी कारण की वजह से वो उस जॉब की वजह से प्रेफरेंस नहीं दे रहे, कोई और दूसरी जॉब ढूंढना चाह रहे हैं एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही। तो आपने ये देखा कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें अभी केवल क्या है, एक नई टाइप की क्या होगी, अभी तो केवल ज्वाइनिंग मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, लेकिन जैसे आप वहां पे जाएंगे और आपको 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल लगते हैं, फिर आपको पता चलता है कि मैंने कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस ही गलत भर दिया था और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी जो मानसिक रूप से या पारिवारिक रूप से सामना करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब आपसे अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आप जैसे आप जीएसटी इंस्पेक्टर बने, अब आपकी जो पोस्ट फिल करवाई जाएगी आपसे, स्टेट कहां पे, कौन से स्टेट में कौन सा स्टेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए देखिए आप पोस्ट तो चेंज हो नहीं सकती, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब वो अपने कहीं ना कहीं वेरीफाई कर लें कि आपके आसपास का कैसा माहौल कहां पे कितना कैसा है, जिससे कि आप वहां पर उसमें सही ढंग से सूटेबल हो सके। और मेडिकल के लिए मैंने बताया था कि मेडिकल आपकी कभी भी स्टार्ट हो सकती है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसके बाद। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करता हूं तो पहले फिजिकल होगा आपका, और फिजिकल के साथ साथ ही मेडिकल हो जाता है कई बार, और कई बार क्या होता है मेडिकल खुद बनवाना पड़ता है, तो वो दोनों चीज अलग अलग, लेकिन मेडिकल तो आपका होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप प्राइवेट डॉक्टर से अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाएं, जो एसएससी ने प्रिस्क्राइब किया है अपने फॉर्मेट में, जो नोटिफिकेशन में, उसी के अनुसार। और उसमें जो चीज आपको लगता है कि, और उसमें जो पॉइंट आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेडेक कर सकता है, तो उसको बिल्कुल क्लियर करें अभी, जिससे कि बाद में ज्वाइनिंग के दौरान कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि ये आपको पता है, जैसे आप किसी बैच में जाते हैं और वहां पे 125 कैंडिडेट हैं और 120 की ज्वाइनिंग हो जाती है, जो 5 कैंडिडेट बचे हैं, अगर वो मेडिकल या किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की या कोई और कारण की वजह से थोड़ा सा ब्रेकअप हो जाता है, उनका बीच में गैप हो जाता है, तो कई इससे काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 से 2 महीना भी लग जाते हैं कई बार। और फिर आप वहां से उन बैच में जो आपके साथ थे उससे जूनियर काउंट हो जाते हैं, और जूनियर होने से आपका प्रमोशन, आपकी जो सैलरी, बाकी सब पर प्रभावित होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दें कि आपको लगता है अभी आप सैलरी, अभी आप केवल जॉब प्राप्त करें, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जैसे आप ज्वाइन करेंगे उस समय से लेकर आप बाद में, आपके बाद जो ज्वाइन करेंगे उनका आपसे जूनियर, मतलब आप हमेशा वहां पे उन बच्चों के साथ, उन कैंडिडेट के साथ सीनियर रहेंगे, अगर वो आपसे बाद में ज्वाइनिंग की है, वो किसी भी कारणवश हो सकती है, मैंने बताया ना। तो इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान दें। और बाकी जिनको सिलेक्शन मिला है उनको बहुत बहुत मुबारक हो।